गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक आज, जिसमें कि मध्यकालीन भारत का मैंने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक लिया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में देखो 5 राजवंशों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट आपका आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम वंश जो है, इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो गुलाम वंश जो है दास वंश भी कहा जाता है और मामलुक वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि इसका शासनकाल जो था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में राजगद्दी पर बैठा था। तो उस समय जो थी राजधानी लाहौर थी। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो था पहले इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पहले मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसके नाम थे लाख बख्श, हातिम लाई और कुरान खां। ये तीनों नाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। तो ऐबक जो इसके नाम के साथ लगता है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका यह ऐबक जो है एक तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ जो है चंद्रमा का देवता है। क्लियर। नेक्स्ट जो कुतुबुद्दीन ऐबक है आपका, तो इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो है 3 इधर शासक हैं जिन्होंने की कंट्रीब्यूशन दिया था। तो फर्स्ट ये आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि 2 मंजिलों का ही निर्माण करवाया था। फिर तीसरी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। मतलब पूरा जो हुआ था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार का मतलब कार्य जो है समाप्त हुआ था इल्तुतमिश के। और बाद में ये जो है बिजली गिरने से जो है एक फ्लोर गिर गया था, तो उसकी मरम्मत का जो कार्य है जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्लियर। बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ही इसका काम जो बचा हुआ था वो ख़त्म किया था। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है एक दिल्ली में, इसका निर्माण करवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया और कब और कहाँ पे है ये? ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है अपने शासनकाल में, और यह कहाँ है? राजस्थान में है। और इसकी मृत्यु कैसे हुई है? तो इसकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते खेलते समय हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्ज़ाम में कि मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं, घोड़े से गिरने से किस राजवंश की जो राजा की जो है मृत्यु हो गई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। इसके बाद इसका पुत्र जो है आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का समाप्त हो गया। इसके बाद आपका आता है गुलाम वंश के नेक्स्ट शासक जो इल्तुतमिश हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेकर 1236 तक। तो इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार का कार्य जो है इसके शासनकाल में समाप्त हुआ था। और ये जो है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और गुलाम भी था इसका, है ना। तो ऐसी गुलाम प्रथा ही चलती रही, पीछे से गुलाम ही बनते रहे। तो इसलिए इस प्रथा को दास मतलब गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इल्तुतमिश जो था दामाद था ऐबक का। और इसने जो है इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थे अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बना दी। इसके बाद इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती एक दरबार है उधर, तो इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में 3 प्रणालियाँ चली थी, जो कि है इक्ता प्रणाली, सेना प्रणाली और मुद्रा प्रणाली। इन तीनों प्रणालियों का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली में क्या होता है? जैसे धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान कर देना, इसे इक्ता प्रणाली कहा जाता है। और सेना प्रणाली जैसे 40 तुर्कों का सरदारों का एक सलाहकार परिषद होती थी, और जिसे कि तुर्क ए चालीसा के नाम से या दल के नाम से भी जाना जाता है। तुर्क ए चालीसा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि तुर्क ए चहलमानी जो है किस राजा ने स्टार्ट की थी? चालीसा दल जो है, दल चालीसा दल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तुर्क के चालीसा को जाना जाता है, और ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की है। क्लियर। और इल्तुतमिश के शासनकाल में जो कौन कौन से सिक्के थे? तो टका और जीतल।
भुट्टा का जो है चांदी के सिक्के को कहा जाता था और जीतल जो है तांबे को सिक्के को कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रजिया। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी स्थान पर बैठी थी राजगद्दी पर। तो ये जो थी पहली मुसलमान शासक थी जो कि राजगद्दी पर बैठी थी। रजिया किस में जो है रणथंभौर का अभियान हुआ था और इसका शासनकाल जो है 1236 से लेकर 1240 तक चला। क्लियर। फिर आते हैं हमारे गुलाम वंश के नेक्स्ट राजा, ये है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है बलवंत ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन मोहम्मद से करवाया था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बलवंत ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया था। तो आगे बलवंत भी गुलाम वंश का ही राजा है। तो बलवंत का शासनकाल देखो आप, बलवंत का शासनकाल जो है 1296 ईस्वी से लेकर 1287 तक चला था। तो बलवंत को है जिले इलाही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बलवंत जो है ईरान का रहने वाला था। और इम्पोर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि बलवंत जी ने है जो तुर्क-ए-चालीसा जो इल्तुतमिश ने अपनी एक प्रथा चलाई थी उसको इसने समाप्त कर दिया था बलवंत ने। ठीक है, दल चालीसा जिसे कहा जाता है, तो बलवंत ने इसे समाप्त कर दिया था। और इसने रक्त और लौह की नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति जो है बलवंत ने अपनाई थी। और सजदा एवं पायबोस की नीति जो है किसने अपनाई थी। सिजदा एवं पायबोस और रक्त और लाहौर, ये चारों याद रखने हैं। रक्त एवं लाहौर, सिजदा एंड पायोस की नीति जो है बलवंत ने ही अपनाई थी। क्लियर। फिर है बलवंत ने और क्या करवाया था। तो बलवंत ने जो एक त्यौहार है नौरोज़ जिसे मनाया जाता है, मतलब वो किसने शुरू किया है उस त्यौहार को। तो ये एक ईरानी त्यौहार था और इसको जो है बलवंत ने ही शुरू किया था। क्लियर। तो एक गुलाम वंश था हमारा जो मैंने क्लियर किया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे।